आज का संदेश तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। तुम ध्यान पूर्वक सुनना। आज तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए खास संदेश लेके आया है। कर्म बेकार नहीं जाते मेरे बच्चे, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनो, तभी तुम समझ पाओगे कि बाबा क्या बताना चाहते थे इस संदेश के माध्यम से। विपत्ति और संपत्ति दोनों ही जीवन में देव योग और समय के अनुसार आती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है वह सदा संतुष्ट रहता है प्रिय। ऐसा व्यक्ति ना तो किसी विशेष फल की कामना करता है, ना ही किसी विपरीत हालात में शोक करता है बच्चे। यदि हम अपने भीतर झांके तो पाएंगे कि हमारी सोच का केंद्र यही बना रहता है कि जीवन में केवल संपत्ति यानी अच्छाई, सुख, सफलता आती रहे और विपत्ति यानी दुख, बाधा, असफलता कभी ना आए। ये तुम्हारे जीवन में भी होता है, ये अन्य मनुष्य के जीवन में भी यही घटना घटती है प्रिय। कि इंसान चाहता है कि मेरे जीवन में अच्छाई हो, सुख हो, संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, लेकिन दुख तकलीफ कभी ना आए, कभी ना आए। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में संपत्ति और विपत्ति एक स्वाभाविक रूप में देव योग से आती है बच्चे। असल में हमारा काम केवल कर्म करना है। कब और कैसे उसका फल मिलेगा यह पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता, अर्थात कि तुम्हारे हाथ में नहीं होता प्रिय। अच्छे कर्मों का फल सुख और सफलता के रूप में मिलता है और बुरे कर्मों का फल कष्ट और बाधा के रूप में। लेकिन यह तय करना हमारे हाथ में नहीं कि फल कब आएगा। फिर भी हम हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें तुरंत मिले। यही प्रतीक्षा, यही आकांक्षा रहती है और यह हमारे मानसिक तनाव का कारण बनती है प्रिय। कर्म करते हुए भी हम परिणाम की चिंता में उलझे रहते हैं और जब फल नहीं मिलता तो बेचैनी, असंतोष और कई बार क्रोध भी जन्म लेता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी सच्चाई को उजागर करते हुए कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। गीता में कही गई यह बात जितनी गहराई से समझी जाए मन उतना ही शांत होता है प्रिय। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर, जब एक फल के पीछे जब तुम बेचैन रहते हो और उस चिंता में पड़े रहते हो कि हमने ये कर्म किया, हमें इसका फल कब मिलेगा, गीता में कही गई यह बात जितनी गहराई से समझी जाए मन उतना ही शांत होता है। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तब निश्चिंतता, सहजता और संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए एक माली बीज बोता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, लेकिन वह
यह तय नहीं कर सकता कि बीज कब अंकुरित होगा। मैं तुम्हें ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि इससे तुम अपने जीवन का उदाहरण खुद ब खुद ही समझ जाओगे बच्चे। पौधा कब बढ़ेगा या फल कब लगेगा, उसके बाद वह सिर्फ इंतजार कर सकता है। बीज बोने के बाद मौसम, वर्षा, धूप, इन सब का तालमेल चाहिए। माली अपना काम करता है, बाकी सब प्रकृति के हवाले छोड़ देता है बच्चे। ठीक वैसे ही हमें फल की चिंता किए बगैर अपने कर्म पर ध्यान देना है। जब समय, परिस्थिति और प्रकृति अनुकूल होगी तब कर्म का फल अवश्य प्रकट होगा बच्चे। अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि फल हर हाल में मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। चाहे वो फल तुम्हें अच्छा प्राप्त हो, चाहे वो फल तुम्हें तुम्हारे कर्मों के माध्यम से एक बुरा प्राप्त हो, लेकिन तुम्हें फल की प्राप्ति अवश्य होगी ईश्वर के माध्यम से। यह बात तुम याद रखना मेरी प्रिय। कर्म का फल ना मिले तो दुखी होना और मिल जाए तो अहंकार करना, ये मनुष्य की एकमात्र पहचान बनकर रह गई है आजकल के इस जीवन में। जो समय इस समय जीवन में चल रहा है, तुम लोगों के दोनों ही मन की अशांति के कारण हैं। इसलिए जरूरी है कि हम फल के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ दें, यानी कि फल का मोह त्याग दें। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें कि कितना हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, कितना हम एक गलत कर्म कर रहे हैं। तो फल की प्राप्ति तो तुम्हें ईश्वर तुम्हारे कर्मों के नियम के अनुसार ही देंगे प्रिय। फल की चाह ही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। सच्चा संतोष तब आता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है, केवल कर्म हमारे नियंत्रण में है। और इस बात को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी सहजता है मेरे बच्चे। इसीलिए आज इस संदेश में तुम सभी के बीच लेकर आया हूँ कि तुम इस संदेश को सुनोगे और समझोगे कि बाबा आज क्या बताना चाहते थे मुझे। इसलिए बच्चे, कर्म बेकार नहीं जाते, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। तुम फल की इच्छा कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की जो प्राप्ति है वो तुम्हें ईश्वर के माध्यम से होगी और तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगी। तुम्हारे कुछ अच्छे कर्मों का हिसाब होगा और तुम्हारे फिर कुछ बुरे कर्मों का भी हिसाब होगा। उसके बाद ईश्वर का निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा कि तुम्हारे कर्म किस प्रकार हैं और उसी प्रकार से तुम्हें वह फल की भी प्राप्ति करा देंगे बच्चे। इसीलिए तुम याद रखना आज के मेरे इस संदेश को, जीवन में इस संदेश को मेरे आज उतार लेना मेरे प्रिय। समझना मेरी बातों को कि बाबा आज क्या समझाने आए थे। तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबा मैं हूँ और तुम्हें बहुत बहुत सारा शुभम शुभम आशीर्वाद आज दे के जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और तुम्हारे जो सपने हैं वो साकार हों और तुम अपने जीवन में खूब खूब तरक्की करो। मैं बहुत बधाई तुम्हें दे के जा रहा हूँ कि तुम्हारा आने वाला समय मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, बहुत अच्छा बीतेगा और तुम मेरे संदेश को सुनोगे, समझोगे तो तुम अपने जीवन में इस मेरे संदेश को ज़रूर ज़रूर उतारोगे और तुम समझोगे कि आज बाबा मुझे बहुत सी बातें इस संदेश के माध्यम से
कह कर गए और समझा के गए। अब मैं इन चीज़ों को समझूंगा और मैं इस विषय पे काम करूंगा अपने जीवन में। मैं इस संदेश का अनुसरण करूंगा, समझूंगा और तुम समझोगे और ऐसे ही तुम्हारा जीवन एक अच्छे मार्गदर्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और मैं तुम्हारा निरंतर निरंतर मार्गदर्शन करता रहूँगा प्रिय।